हम सरकार से त्रस्त हैं। विद्यार्थियों के लिए भी उन्हें मेरे ख्याल से बुलडोजर बाबा बनना चाहिए। मेरे हिसाब से योगी को हटाकर अखिलेश यादव को लाना चाहिए। जब मुलायम सिंह यादव थे तो बहुत कम था। हम लोग के मुद्दे नहीं सुने जा रहे हैं यहाँ पे। बस यही कि हाँ, यूपी गवर्नमेंट में मतलब योगी आदित्यनाथ जी को चेंज करना चाहिए। पर योगी आदित्यनाथ जी अभी उतने काबिल नहीं हैं जो कि यूपी को बदल सके। बाबा मुझे लग रहा है केजरीवाल जी की सरकार आनी चाहिए। मुझे तो किसी सरकार से भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि योगी को हटाना बीजेपी के लिए नुकसानदायक तो होगा। बाबा का तो वैसे भी बहुत सारा पावर है, वो दूसरा पावर से जीत सकते हैं यूपी में। क्यों अखिलेश आपको प्रिय लगता है? इकोनॉमी बढ़ाना चाहिए, यहाँ का जीडीपी बढ़ाना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि ये सरकार चली जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तक। और यूपी के पॉलिटिकल मुद्दों पर अगर बात करें तो सियासत बेहद गर्म है, तापमान बहुत बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सियासत की गद्दी पर बैठेगा कौन? और योगी आदित्यनाथ बीजेपी के बीच जो टकरार अभी आई है, क्या इसको लेकर युवा भी कुछ सोच रहा है? और आखिरकार यदि योगी को उतार कर किसी और को जिम्मेदारी दी जाएगी तो जनता क्या सोचती है? लखनऊ का मिजाज जानने के लिए हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जहां तमाम युवा हमारे साथ मौजूद हैं और ये बताएंगे कि जनता चाहती क्या है, युवाओं के मुद्दे क्या है और युवा आखिर क्या देखता है योगी आदित्यनाथ में और बाकी नेताओं में, और आने वाले 2027 के इलेक्शन में भी इनका मूड क्या है, क्योंकि यही तय करते हैं कि सरकार किसकी बन रही है। आगे चलते हैं, बात करते हैं एक एक करके। आपका नाम क्या है? सुधाकर कुमार। तो सुधाकर, ये बताइए कि अभी जो मुद्दा चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी ठहरा दी गई उनकी कि भैया वो आप छुट्टी कर लीजिए, उनको हटा देना है क्योंकि वो काम नहीं कर पाए ढंग से और उनकी सीटें कम आई बीजेपी की, ये जायज़ लगती है आपको? हाँ, ये तो जायज़ है, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो स्टूडेंट को लेकर बहुत कम काम किया है इन्होंने। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो भी डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो इनको तो हटना चाहिए, कोई और युवा सोचेगा कोई और न्यू सरकार को हम चांस देंगे। जो सरकार से आप त्रस्त हैं कि योगी बाबा से त्रस्त हैं? हम सरकार से त्रस्त हैं। सरकार से त्रस्त हैं। तो पेपर लीक मसला बन रहा है, हाँ, इसमें क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को? परेशानी ये आ रही है कि हम लोग को दोबारा तीन बार परीक्षा देने पड़ते हैं एक ही मुद्दा पे, तो इसमें थोड़ा सुधार आनी चाहिए। तो सरकार की तरफ से ये थोड़ा सुधार करनी चाहिए। तो सरकार अभी क्या कर रही है? सरकार तो वैसे देखे तो अभी बैठी हुई है, क्योंकि यदि पेपर लीक भी हो रहा है तो नाम का किसी को गिरफ्तार किया जाता है, फिर तो ऐसे देखे तो दलाल जो हैं वो पैसा ले लेते हैं और किसी को भी छोड़ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं बुलडोजर चल जाता है इन सब चीज़ों पे अगर कोई गलत काम कर रहा है तो। बुलडोजर बाबा बैठे हैं यहाँ। हाँ, तो बुलडोजर बाबा ऐसे देखे तो अपराधियों के लिए तो सच में बुलडोजर बाबा है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए भी उन्हें मेरे ख्याल से बुलडोजर बाबा बनना चाहिए। तो क्या ये नौकरी एक बड़ा मसला बन जाएगा क्या सरकार को न बचाने के लिए, या आपको लगता है कि बीजेपी चली जाएगी कोई और सरकार आएगी? उम्मीद किससे है? उम्मीद सरकार से है कि हाँ, आप बताइए, आपको क्या लगता है? उम्मीद यही सरकार से है कि यही सरकार अच्छा करे और आगे ठीक करे। ठीक है, आपको जिस तरीके से चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड एक तैयार हो रहा है यूपी में, योगी को हटाकर किसको लाना चाहिए? कौन नेता है? मेरे हिसाब से योगी को हटाकर अखिलेश यादव को लाना चाहिए, क्योंकि वो शिक्षा के मैटर में कुछ बेहतर कर सकते हैं। क्यों आपको ऐसा है? अखिलेश से उम्मीद क्यों है आपको? क्योंकि वो पहले जो थे अच्छा था, अभी योगी के आने से वो अपराधियों के खिलाफ अच्छे कर रहे हैं, पर पढ़ाई के मामले में देखा जाए तो गिरावट हो रही है। पढ़ाई और नौकरी ये बड़ा मसला है। हाँ, ये सर मसला है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कौन से नेता हैं जो इन सब मामलों को ज़्यादा? नहीं, देखिए अभी तो मतलब बोल सकते हैं योगी बहुत अच्छे हैं। मतलब इसका मेन बहुत सारा रीजन है। देखिए मतलब कुछ दिन पहले राजस्थान में भी मतलब पेपर लीक हुआ था, उस समय जब कांग्रेस का सरकार था। ऐसा नहीं है कि सरकार का मतलब इसमें मजबूरी है, सरकार एक्शन लेती है, लेकिन कुछ मतलब कभी धीरे हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है। लेकिन हाँ, कुछ मतलब एडवांटेज भी है, कुछ मतलब उसका डिसएडवांटेज भी है। तो यहाँ पे मतलब जैसे लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्ट करते हैं योगी, लेकिन कुछ मतलब एक्शन लेना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे, जैसे लिटरेसी रेट जब मुलायम सिंह यादव थे तो बहुत कम था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ेगा तो आपका एजुकेशन ही बढ़ेगा। उम्र है आपकी? मेरा 15 है। लॉ एंड ऑर्डर और मुलायम सिंह का ये सब तुलना कैसे कर लिया? मुझे पता है ना, अब कहाँ से पता चला? यूपीएससी एस्पायरेंट है तो पता होना चाहिए ना सर। यूपीएससी एस्पायरेंट है? हाँ, अरे यस सर। आप बताइए भाई, यहाँ आइए, आपके क्या मसले हैं, क्या मुद्दे, क्या लग रहा है कि आप लोगों के मुद्दे भी सुने जा रहे हैं? यहाँ बस सियासत हो रही है। हम लोग के मुद्दे नहीं सुने जा रहे हैं यहाँ पे। बस जो आतंकवादी यहाँ पे आते हैं यूपी में, बस उन्हीं पे सुनवाई हो रही है योगी आदित्य के अंदर। और क्या मसला लगता है, किन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? ज़्यादातर पहले स्टूडेंट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहीं आगे चल के यूपी को बढ़ाएंगे आगे। आपको लगता है 27 में सरकार बदलेगी?
हो सकता है। हो सकता है। आप लोगों का मिजाज क्या कहता है? यही कि हाँ यूपी गवर्नमेंट में मतलब योगी आदित्यनाथ जी को चेंज करना चाहिए। बीजेपी सरकार फिर भी ठीक करेगी, पर योगी आदित्यनाथ जी अभी उतने काबिल नहीं हैं जो कि यूपी को बदल सके। बाबा को आप काबिल नहीं है कह रहे हैं, वो सुनेंगे आपको तो गुस्सा आ जाएंगे। अब जो सच है हम वही बता रहे हैं। सच बता रहे हैं? जी। ठीक है, आप बताइए आपको क्या लगता है कि बाबा को हटा देंगे बीजेपी के लोग और कोई और नेता बनेगा, या फिर ये नुकसान कर जाएगा उनको? देखिए मेरे हिसाब से हटाना तो चाहिए, और किसी भी सरकार पे सबसे पहले उंगली उठाने से पहले हम लोग को वोट देते वक्त, जैसे अभी बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़े बड़े चुनाव में दूसरे के नेताओं को चेहरे देख के सिर्फ वोट देते हैं। कि हम लोग को सबसे पहले अपना एरिया में एमएलए को वोट देना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छे एमएलए को वोट देंगे तो वो अच्छे नेताओं को चूज करेंगे, तो उसका तो भ्रष्ट कम ये तो आपको चुनाव के टाइम सोचना पड़ेगा। अभी आपकी क्या स्थिति है, क्या सोच पा रहे हैं? जिस तरह से एग्ज़ाम हो रहे हैं, क्या लगता है कि एग्ज़ाम सही तरीके से हो पा रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अभी देख रहे हैं आप हाल फिलहाल में देख रहे हैं कितने सारे पेपर लीक्स हो रहे हैं, जिससे हम स्टूडेंटों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कौन है जिसकी सरकार में पेपर लीक नहीं होते हैं, या कौन नेता आपको लगता है जो ये सब करा ले जाएगा जॉब को लेकर? मुझे लग रहा है केजरीवाल जी की सरकार आनी चाहिए। आप केजरीवाल के समर्थक हैं? समर्थक तो क्यों, क्या खासियत लगती है केजरीवाल में आपको? क्योंकि मैं इससे पहले मैं दिल्ली में रहता था, तो उधर उन्होंने बहुत ही गवर्नमेंट स्कूल वहाँ के कंपेयर टू उत्तर प्रदेश के, वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे हैं, वहाँ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में आप जाइए तो फिर आपको पता चलेगा हाँ ये वही है। बिना केजरीवाल को तो वो शराब के भ्रष्टाचार में जेल में डाल रखा है। अब वो उनका वो क्या बोलते हैं पॉलिटिशियन मैटर, उसमें तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। ये सब चीज़ें आप लोग समझते हैं? ये सब अब उसमें नहीं समझते, इसीलिए तो नहीं कुछ बोल रहे हैं। या केजरीवाल को यहाँ आप सपोर्ट कर रहे हैं? लगता तो नहीं है कि यूपी में कुछ केजरीवाल का है? पता नहीं, अब मैं इस बारे में क्या ही बोल सकता हूँ। तो क्या लगता है? मेरे को लगता है कि किसी भी सरकार के बारे में बोला जाए तो कहीं ना कहीं उनमें कुछ अच्छी बात है, कुछ बुरी बात भी है। बुरी बात क्या है? बुरी बात जैसे अभी पेपर वगैरह लीक हो जा रहे हैं, किसी में कुछ और काम हो सकता है, जैसे इनको बताया कि वो दारू के मामले में हो जा रहा है। तो वहीं देखा जाए तो बाबा से आपको कुछ उम्मीदें नहीं है, योगी बाबा से? नहीं, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। क्यों ऐसा हो गया? मेरे हिसाब से इस इंडिया में मुझे तो किसी सरकार से भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये सरकार से उम्मीद नहीं है तो किससे उम्मीद कर रहे हो आप? सरकार ही तो है। सरकारी है, लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें भी है। क्या करना चाहते हो आप आगे? हाँ, आगे मेरे को तो अभी एनडीए निकालना है। अच्छा, तो सरकार से कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, अब जो करे सो करे। आप बताइए क्या लगता है, ये जो अभी पूरा नैरेटिव चल रहा है योगी को रिप्लेस करने की, वो सफल रहेगी या फिर नुकसान करेगा बीजेपी? नहीं, वैसे देखें तो योगी बाबा तो फ़िलहाल तो बिल्कुल नहीं हट सकते हैं। बस उनकी यही दिक्कत है कि वो विद्यार्थियों पे, जो आने वाले कल के भविष्य हैं, उन पे बस ध्यान नहीं दे रहे हैं। बस उनको इन चीज़ों पे बस सुधार करना चाहिए। अगर बाबा को हटा दिया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा क्या, अभी तो आप देख रहे हैं कि अभी सामने रोड वगैरह बन रही है। पहले तो ये सब बिल्कुल नहीं था, पहले भी सरकारें थीं। अब जैसे कि कई सरकारें थी, जैसे कि आर्मी वगैरह में कपड़ा वपड़ा बहुत दिक्कत होता था पहले। अब तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सुधरी हैं पहले के मुकाबले। बस अब छोटी छोटी चीज़ों पे अब सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं तो यही। योगी को हटाना बीजेपी के लिए नुकसानदायक है या उनको फ़ायदा कर जाएगा? योगी को हटाना बीजेपी के लिए नुकसानदायक तो होगा, क्योंकि योगी बाबा ने बहुत सारे मतलब इंक्रीमेंट किए हैं। जैसे अभी बताया कि रोड बनाए हैं, बस वो ये है कि शिक्षा के मामले में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जैसे जो घोटाला कर रहे हैं उनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, पर शिक्षा के मामले में ध्यान नहीं दे पा रहे। तो एजुकेशन एक बड़ा मसला बन के सामने आ रहा है। हाँ सर, कैसे सुधार किया जाए, इसमें क्या किया जाए? ऐसे तो देखें तो योगी की तो बीजेपी से हटाने से मतलब वो अगर दूसरे पार्टी में चला जाए तो दूसरे पार्टी से भी जीत सकते, क्योंकि वो बहुत सारा मतलब आदमी का बहुत सारा पार्टी में जाना चाहिए बाबा? किसी पार्टी में नहीं जाना चाहिए। अगर वो बीजेपी उनको हटा दिया तो वो बाबा का तो वैसे भी बहुत सारा पावर है, वो दूसरा पावर से जीत सकते हैं यूपी में, इसलिए बीजेपी में रहना चाहिए। लेकिन उनको बीजेपी का वो हेडक्वार्टर से थोड़ा सुधार आना चाहिए, क्योंकि थोड़ा मतलब शिक्षा में ध्यान देना चाहिए, बस उतना ही। केशव प्रसाद मौर्य कैसे नेता लगते हैं? उनके बारे में सच बात तो अभी जानता नहीं हूँ। नहीं जानते आप लोग? आप जानते हैं? मेरे ख्याल से भी मैं अभी तक आप जानते हैं केशव प्रसाद के बारे में? नहीं जानते आप? ना, बिल्कुल नहीं जानते। केशव मौर्य के बारे में इनको नहीं पता है, लेकिन वही इस पूरे
पॉलिटिकल बैकग्राउंड के किंग मेकर बन रहे हैं, ठीक है। अब लगता है ये है कि हो सकता है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए या फिर वो पॉलिटिकल पार्टी में बीजेपी के कोई बड़े पद पे पहुँचे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आप लोगों के भीतर क्या होता है जब आप सुनते हैं कि अरे बाबा को हटा के किसी और को लाया जाएगा या बीच में कोई मुख्यमंत्री रिप्लेस होगा, तो क्या लगता है आपको? जी, उम्मीद तो रहती है कि कोई नया आएगा तो फिर कुछ अच्छा डेवलपमेंट होते दिखेगा। बाबा से उम्मीद है कि नहीं है? जी मुझको तो फ़िलहाल अभी नहीं है। अभी उम्मीद नहीं है? नहीं। क्यों उम्मीद ख़त्म हो गई? क्योंकि उनको बहुत दिनों से अभी वो कुर्सी पे है और उनको मौका मिले और उसको सुधार करना चाहिए था शिक्षा के मामले में। शिक्षा को लेकर आप लोग बहुत निराश है, और क्या सुधार होना चाहिए था? आप बताइए, क्या सुधार होना चाहिए था जो नहीं हुआ, जिसकी वजह से आप लोग निराश हैं? जो मोदी जी हैं बहुत महंगाई बढ़ा रहे हैं। जी यार, महंगाई की बात आपने पहली बार की है क्या? आलू प्याज आप ही को खरीदना पड़ता है? नहीं। तब कैसे महंगाई के बारे में पता चला? और जो भी शिक्षा के बारे में है, शिक्षा भी पे नहीं ध्यान दे रहे हैं। शिक्षा पे भी नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो ये कौन ध्यान देगा? और किसी को बना दिया जाए, किसी को भी बना दिया जाए? अखिलेश यादव को। अच्छा, अखिलेश के समर्थक हैं? यस। क्यों अखिलेश आपको प्रिय लगते हैं? उनके कार्यकाल में अच्छा काम हो रहा था। क्या अच्छा काम? शिक्षा के मामले में। तो ये पूछ रहे हैं कि कहाँ हुआ, इधर आइए, इधर बताइए इनको कि कहाँ क्या अच्छा काम हुआ। यूपी में हो रहा था। क्या बेहतर काम किया उन्होंने एजुकेशन में? तब पेपर नहीं लीक हो रहे थे इतना जितना आप लीक हो रहा है। ये कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हो रहा था अखिलेश के समय पे, अब ज़्यादा हो रहा है। बात सही है? हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन वैसे देखें तो शिक्षा के मामले में पहले तो मतलब ऐसे शिक्षा तो नहीं थी, अब तो शिक्षा नीति मतलब बदल रही है। तो ये जो नई शिक्षा नीति आई है वो सही है या इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है? सही तो है अभी, मतलब सही है। सही है, बस मतलब बोल तो यही रहे हैं कि बस दलालों पे थोड़ा ध्यान दे ये लोग। हाँ, ये ज़्यादा हो रहा है। हाँ, चलिए, और भी लोगों को कुछ कहना है, कुछ अपनी बात रखनी है कि बस इसको यहीं ख़त्म करें? आपको कुछ कहनी है? हाँ, कहनी है कि सरकार को ये जो हमारे इंडिया में जो इतने टैक्स लग रहे हैं एजुकेशन पे ऑलमोस्ट 80% लग रहे हैं, उनको कम किया जाए, क्योंकि जब अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो फिर कहाँ से आगे बढ़ेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि ये GST जो लगी है 18%, वो उसको कम कर देना चाहिए क्योंकि एजुकेशन पे ये बहुत ज़्यादा हो। हाँ, क्योंकि अदर कंट्री में हम लोग देखें तो शिक्षा को लेकर बहुत ये है, लोग बहुत सीरियस हैं। वहाँ की सरकारें इतना नहीं टैक्स लगाती हैं और यहाँ की हाँ, जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है भारत का बहुत लो है और सब देश कंपेयर की जाए देश से। जब सबसे ज़्यादा यूएई में है, उसके बाद आपका वेल्स में हो गया और सब USA में हो गया। पर कैपिटा इनकम भी तो मायने रखता है। वो रखता है, मतलब तो वो GDP जो मतलब जैसे इकोनॉमी, अब यहाँ से जो IIT का बच्चा निकाल रहा है वो जाके दूसरे देश में काम करेगा, वहाँ का इकोनॉमी बढ़ाएगा, तो बच्चा का ना गलती है? बच्चा, भारत के लोग ही पागल हैं, जाके उसका इकोनॉमी बढ़ाते हैं। क्या कौन लोग पागल हैं? मतलब भारत के जो IITian है, मतलब कुछ वहाँ पे जाके अच्छा पैसा के लिए वहाँ चल जाते हैं। यहाँ पे इकोनॉमी बढ़ाना चाहिए, यहाँ का GDP बढ़ाना चाहिए। आपको मौका मिलेगा तो कहाँ, विदेश में जाओगे सेवा देने या यहीं अपने देश में करेंगे? अपने देश में। हाँ। चलिए, तो ये आपने युवाओं के मुद्दे सुने, युवाओं के दिल की बात सुनी। बेरोजगारी और शिक्षा में जो महंगाई है उसको लेकर युवा काफ़ी ज़्यादा परेशान भी नज़र आ रहे हैं। एक और युवा हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये बताइए, आपको ओवरऑल क्या लगता है जो यूपी की पूरी पॉलिटिक्स है अब योगी आदित्यनाथ वर्सेस अदर के बीच में घूम रही है, क्या देखते हैं आप, क्या इसमें पाते हैं? सबसे पहले आप सभी दर्शकों को खबर तक मीडिया के चैनल पे स्वागत है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल के जो यूथ है, जो जनरेशन चल रहा है, उसमें क्या हुआ है कि जो मतलब रियल फैक्ट है उस पर काम नहीं किया जा रहा है। क्योंकि जैसे एजुकेशन सिस्टम, आज से पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था और अभी का एजुकेशन सिस्टम है, उसमें बहुत सारी चेंजिंग होने की ज़रूरत है। क्योंकि जो बहुत सारे जो अभी करंटली यूपी पेपर हुए, उसमें जो यूपी पुलिस का जो पेपर था वो लीक हुआ, जिसके बीच में जितने हमारे स्टूडेंट थे, जितने विद्यार्थी थे, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से जो बच्चे पढ़ने वाले थे वो बच्चे क्या हुए कि उनको फिर से दोबारा मेहनत करना पड़ा। और जो बच्चे पैसे देके, घूस देके वो एग्ज़ाम को पास आउट करने की कोशिश किए, उसमें क्या हुआ, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिला एज़ कम्पेयर टू जो मेहनत पर सरकार की तरफ से कोई आपको ठोस कार्रवाई होती हुई दिख रही है या आपको लगता है सब गोलमोल? अभी तक तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं निकल के आई है। जैसे मतलब हर जगह पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जहां पेपर लीक हुआ है। तो बाबा को क्या करना चाहिए इन सब चीज़ों को? सबसे पहले अभी की जो सरकार है करंटली यूपी की, उनको सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को लेकर सबसे बड़ी एक कोई
नियम या कोई कानून बनानी होगी, क्योंकि अगर ऐसा सिस्टम चलता रहा तो आने वाले नेक्स्ट जो इलेक्शन है उसमें शायद ये वो इस सीट को नहीं पा पाएंगे। मतलब आपको भी लगता है कि ये सरकार चली जाएगी? हाँ, मुझे लगता है कि ये सरकार चली जाएगी। क्या सुधार करने चाहिए? अगर आपको राय देनी हो तो आप क्या देंगे राय की इससे बच जाए सरकार? अगर अब मेरी अपनी राय की बात की जाए तो हम बीजेपी सरकार को यही राय देंगे कि देखिए, आप हर मुद्दे पे बात कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके बहुत सारे एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उनके साथ अपना जो व्यवहार है, जो इंडिया का रिलेशनशिप है, उसको आप बहुत अच्छे से उसको मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अगर सरकार को अगर अपना पूरे स्टेट में अगर पकड़ बनानी होगी तो उससे पहले सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एजुकेशन सिस्टम मेंटेन होगा तो हमारा जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा मजबूत होगा। ठीक है, तो एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जोर दी जा रही है, लेकिन देखना ये होगा कि इलेक्शन के समय पर क्या इन सब मसलों को कंसीडर भी किया जाता है और क्या योगी आदित्यनाथ की अब ये जो छवि है बुलडोजर बाबा वाली, वो क्या ये इस तरफ भी ध्यान देगी या फिर अभी उनकी कुर्सी जो खतरे में दिखाई दे रही है वही बच पाएगी? इन सभी मुद्दों पर हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और लगातार ये आपको ओपिनियन दिखाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। लखनऊ से खबर तक के लिए जयपाल।